नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे यानी कि आईबीएस। आईबीएस पूरे विश्व में 5 to 11% लोगों में होने को दिखता है। ये अधिकतर 20 to 40 ईयर्स की एज में होता है। ये होने के बहुत सारे रीजंस है। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो हम लोग डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। गट ब्रेन एक्सिस क्या है? गट ब्रेन एक्सिस अपना जो ब्रेन और इंटेस्टाइन एक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ब्रेन अपनी इंटेस्टाइन की सारी मूवमेंट्स और सारा फंक्शंस कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, ये सब कितने सीक्रेट होंगे, कब सीक्रेट होंगे, ये सब ब्रेन और अपने जो अंदर के न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। एक बार जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। वो छोटी आंत से बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे बड़ी आंत में वो सेमी सॉलिड कचरा ऑलमोस्ट 16 to 24 आवर्स रहता है और वो धीरे धीरे करके उसमें से पानी सोख लेता है। जब पूरा पानी सूख जाए और जब अपने स्टूल रेडी हो जाता है तब वो स्टूल ब्रेन के ही एक्शन से निकलता है। अब मान लेते हैं किसी को ये ब्रेन जो इंटेस्टाइन की स्पीड्स हैं वो कम या ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जो स्टूल सॉलिड होने का टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चपाती ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हो तो वो कच्ची रह जाएगी, वो उसको जो सीखने का टाइम मिला वो आपको नहीं मिलेगा। पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, जैसे दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इस प्रकार के आईबीएस को हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप डी मतलब डायरिया टाइप बोलते हैं। उसका ऑपोजिट, अगर वो इंटेस्टाइन की स्पीड स्लो हो गई सो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज हो जाता है। तो टॉयलेट रोज नहीं होके 2 दिन में 3 दिन में एक बार होता है और बहुत हार्ड हो जाता है। आईबीएस का तीसरा प्रकार है जिसको हम लोग आईबीएस एम बोलते हैं, मतलब मिक्स्ड वेराइटी, जिसमें कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन, मतलब कभी स्पीड इंटेस्टाइन की ज़्यादा हो जाएगी, कभी इंटेस्टाइन की स्पीड कम हो जाएगी।